पाक अफगान डायलॉग, पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। It was absolutely clear to the mediators also, to the ones who were there also. And the requirement was कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख दे। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें। हम इसको जो सा पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए, हम जिस तरह आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान। और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो सा रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है। ये किस तरह के मेहमान आपने पाले हुए? टेररिज्म की वन ऑफ द रीजन इज दिस कि यूनाइटेड स्टेट्स और कोलिशन फोर्सेज जहां से गई, तो ये सिगार की रिपोर्ट है, कहती है कि 7.2 बिलियन $7.2 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट ये वहां पे वो छोड़ गए। एंड दीज टेररिस्ट आर नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। तो 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। और वहां पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक भी, रीजन स्पेसिफिक भी हैं। फितना अल ख्वारिज है, फितना अल हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहाँ पे दाइश भी पाई जाती है। वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट, क्योंकि आपने 2021 के अंदर वहाँ आपकी हुकूमत संभाली, यू नीड टू, और आपने कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ प्रोमिसेस किए। उन्होंने यही कहा था ना कि हम जो अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अब वहां पे एक रजीम बैठ गया है विच इज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव रजीम विच डजंट रिप्रेजेंट ऑल दी एथनिसिटीज। 50% तो एक मुल्क में अमूमी तौर पे खवातीन होती हैं, क्या वो उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी एस्पिरेशंस को, उनके फ्यूचर को? तो वो बैठ गया है जो कि अपने आप को जो अफगान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दोहा एग्रीमेंट, उसके अंदर ये बड़ा क्लियरली लिखा था कि किसी को थ्रेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ग्राउंड पे जो है आपके सामने है, और 2021 से 2025 के दरमियान एंगेजमेंट ये कहता है हम एंगेज नहीं करते। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वी हैव बीन एंगेजिंग विद दिस अफगान तालिबान regime since 2021. Our problem is also not with the Afghanis. हमारा भी मसला अफगान तालिबान regime के साथ है। हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का। हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि our security becomes paramount, our lives are more important. तो blood and business cannot go together.